प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। विश्व भर के दिग्गज हो रहे हैं शामिल। दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सैकड़ों परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय। सीएमओ से गोपनीय पत्र लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा कर्मी, ईडी को सौंपा पत्र। और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बाबा धाम में की पूजा अर्चना। अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा देवघर में जल्द ही रुद्राक्ष और बिल्व पत्र वाटिका की होगी शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पाठ्यक्रम भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगी। लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें हर समस्या के रचनात्मक समाधान तलाशने होंगे ताकि समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। जैसे विषयों में IIIT के द्वारा प्रदान की जाने वाले शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों शैक्षणिक जगत के शीर्षतम पायदान पर खड़े हैं। IIIT का भारतीय परंपरा को बुनियाद बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान अर्जन करने की सोच एक सकारात्मक कदम है। ये कदम भाषाई सीमाओं की वजह से ज्ञान संवर्धन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बड़ा कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र के दुनिया भर के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। इससे जुड़े प्रत्येक देश पर बहुत बड़ा दायित्व है। बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री लीडर से मिलने का अवसर मिला है। मैंने उनसे मुलाकात में भी इस समिट की चर्चा की है। AI के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं समझता हूं इस समिट से निकले विचार, इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज दुमका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। कल श्री सोरेन जामताड़ा में आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। योजनाओं की सौगात दी और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुमका जिले में ग्रामीण और शहरी सड़क संपर्क में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। और आपका हर एक आवेदन का ट्रक रखा जाएगा और उसमें आप लोगों ने जरूर अपना मोबाइल नंबर लिखा होगा और आपका जो दरखास्त है कहां घूम रहा है, किस टेबल में गया है, कहां खड़ा है, वो सारी जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। मौके पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल ने कहा कि हेमंत सरकार की विकास नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य बदला है। और कुल 835 करोड़ की लागत से 5308 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम सभी माननीय की उपस्थिति में होना है। कार्यक्रम में महेशपुर के विधायक श्रीफल मरांडी और कांग्रेस के पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने भी अपनी बात रखी और कहा कि राज्य सरकार विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमें
बहुत ही लाभदायक ये कार्यक्रम है कि भाई दूसरी योजना जो आपको लाभ देने वाली योजना है, जो पीछे बार सरकार लेके आई थी, जब सरकार आपके द्वार चली थी दूसरी बार, सब जन पेंशन योजना। आज एक एक गांव में अगर औसतन देखेंगे तो एक पंचायत में 1000 से 1200 लोगों को पेंशन मिल रहा है, 1000 से 1200 लोगों को। मुख्यमंत्री ने यहां वृक्षारोपण भी किया। मौके पर दीदी की दुकान पर आधारित वीडियो का प्रसारण भी किया गया। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। पाकुड़ के इस्लामपुर गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर का ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। पाकुड़ के झिकरहट्टी पंचायत अंतर्गत इस्लामपुर गांव में आयोजित शिविर का ग्रामीण विकास मंत्री ने निरीक्षण किया। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों के घरों के चौखट तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजना का फायदा पहुंचा रही है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि गांव के लोगों का जो चाहत है, हम जानते हैं एक आदमी को घर मिला है, लेकिन उसके 3 बच्चे बड़े हो गए। मौके पर जिले के उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वनवाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 72,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 18,000 आवेदन का निष्पादन कर दिया गया है। और 18,000 आवेदन का डिस्पोजल भी हो, मतलब उसका निष्पादन भी हो गया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के अलावा जरूरतमंदों के बीच धोती साड़ी समेत अन्य प्रमाण पत्रों का वितरण किया। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का झारखंड की सत्ताधारी दलों ने भी स्वागत किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर भी अब भारत के संविधान के अनुसार ही चलेगा और वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली होगी। तो बहुत अच्छा निर्णय है और जम्मू कश्मीर देश के संविधान के अनुसार ही चलेगा, ये भी फैसला में सुनाया है और चुनाव की समय सीमा भी निर्धारित की है। तो वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली होगी। मैं उम्मीद करता हूं इस निर्णय से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने में और सामान्य स्थिति लाने में मदद मिलेगी। इधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और वहां लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो। प्रधानमंत्री जी अब जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दें, वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी करवाएं और चुनावों उपरांत वहां लोकतांत्रिक सरकार भी बहाल हो, यह केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। झारखंड आंदोलनकारियों की ओर से 16 और 17 दिसंबर को प्रस्तावित 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने भी समर्थन किया है। सीपीआई नेता महेंद्र पाठक ने पत्रकारों से कहा कि झारखंड आंदोलन में सीपीआई की भी बड़ी भूमिका रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज प्याज को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मुंडा ने कृषि भवन में नेफेड, एनसीसीएफ, कृषि एवं खाद्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों संग इसकी समीक्षा की। बैठक में श्री मुंडा ने कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में प्याज उत्पादक किसानों की भी मोदी सरकार सदैव चिंता करती आई है और उनके हितों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। उधर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। भाजपा नेता भजनलाल शर्मा राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होंगी। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। भजनलाल शर्मा को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है और उनका अभिनंदन किया। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन में श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसे मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ईडी के समन पर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। दोपहर बाद करीब 3 बजे सीएम सचिवालय का एक कर्मी पत्र लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचा। सीएम सचिवालय से आए कर्मी ने ईडी को पत्र सौंप दिया। ईडी ने मुख्यमंत्री को यह छठा समन जारी किया था। आजसू पार्टी ने ईडी के छठे समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रांची स्थित आजसू के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। मीडिया टाइप का हो गया कि इसको एक न्यूज बनता रहे हमेशा। ईडी समन करता है, वो नहीं जाते हैं, बड़ा बड़ा छपता है, वो भी सोचते हैं कि एक न्यूज तो हमारा छपिए रहा है। कितना दिन तक ऐसा चलेगा? अब इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इससे तो ईडी का भी साथ गिर रहा है और एजेंसी के ऊपर ये हो रहा है। एक सार्वजनिक नेता को इन तमाम चीजों को उपेक्षा दरकिनार करके नहीं चलना चाहिए, बल्कि इसका फेस करना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट में आज 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने एवं इससे संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने गृह सचिव और डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने का निर्देश दिया। अब अदालत इस जनहित याचिका पर 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आज एक दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प की वजह से जल्द ही अयोध्या में रामलला के मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। 14 से 22 जनवरी भगवान श्री राम के उस रामलला मंदिर में उनके चरणों में सेवा अर्पित करूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भी 16 से 22 जनवरी तक अयोध्या में रहेंगे। श्री चौबे ने यह भी कहा कि बक्सर में भी रामलला की अमिट छाप है, इसलिए उस तपोभूमि बक्सर में भी प्रभु श्री राम की विशालतम मूर्ति स्थापित की जाएगी। और बक्सर में दुनिया की विशालतम मूर्ति पराक्रमी राम की, वो विशालतम मूर्ति वहां बनने का संकल्प हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ, एम्स और एफसीआई के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि अगले महीने देवघर में रुद्राक्ष और बेलपत्र की वाटिका तैयार हो जाएगी, जिसका जल्द शुभारंभ होगा। यहाँ रुद्राक्ष का एक वाटिका लगे और बेलपत्र की वाटिका लगे, यह भी आज मैंने अपने डीएफओ को आदेशित किया है। यहाँ एक रुद्राक्ष की वाटिका, नगर वाटिका लगे और साथ ही यहाँ बड़े बड़े लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी थी, उन सभी लोगों के नाम से वो स्मृति वन भी होगा। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पुरोहितों ने श्री चौबे को अंग वस्त्र और बाबा भोलेनाथ का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के केंद्रीय पर्यवेक्षक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक शंभुनाथ चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में आज बोकारो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रा को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस यात्रा के महत्व और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की जानकारी दी। उन्होंने यहां लाभुकों के बीच गैस सिलेंडर और अन्य सामग्रियों का वितरण भी किया। इस मौके पर जिले की उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री भी मौजूद थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर राज्य की विभिन्न पंचायतों में उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में लोहरदगा जिले के जमगई पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। लाभुकों ने बदलाव की कहानी भी साझा की। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के जमगई पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जागरूकता वाहन पहुंचने पर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान लाभुक मोहन उरांव और ज्योति टोपो ने बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को फायदा हो रहा है। मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया है, इसलिए मैं मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उज्ज्वला योजना की तरफ से मुझे गैस चूल्हा मिला, मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान एसडीओ अमित कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों को 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया।
बनाने के सपने को साकार करेंगे, तो घर से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। जागरूकता वैन के जरिए मौजूद ग्रामीणों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। लाभुक बिरसमणी उरांव और प्रभा कुमारी ने भी अपनी बात रखी। आज हमको चूल्हा मिला तो अच्छा से खाना बनाएंगे, लकड़ी से बनाते थे, अब इत्मीनान से बनाएंगे खाना। मोदी सरकार गैस चूल्हा दे रही है। योजना का दिया जा रहा है योजना, और गरीबों के बीच बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे उजाला योजना, हर घर नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय की सुविधा। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और सीधी जनता के ऊपर ये हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसके प्रति ग्रामीणों में उत्साह और योजनाओं के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है। जिन लोगों ने योजनाओं का फायदा नहीं लिया वे भी अब आगे आ रहे हैं। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। लोहरदगा से आज 20 युवाओं को आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत कर्नाटक में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और नेहरू युवा केंद्र लोहरदगा के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर सीआरपीएफ 158 बटालियन के कमांडेंट राहुल कुमार ने कहा कि युवाओं को जनजातीय युवाओं से मिलकर उनके रहन सहन, संस्कृति, क्षेत्रीय विशेषताओं के बारे में जानने तथा झारखंड की संस्कृति और रहन सहन से दूसरों को अवगत कराने का अवसर मिलेगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज समाहरणालय में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS से संबंधित बैठक की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित संबंधित सभी अधिकारियों को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भूमि के संबंध में आ रही कठिनाइयों एवं इसके निराकरण के लिए दिशा निर्देश दिया। बैठक में कई प्रखंडों के सीओ समेत कई अधिकारी मौजूद थे। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर रांची स्थित रिम्स डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश को हटा दिया गया है। विद्यार्थियों का आरोप था कि वे उनकी शिकायतों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद भाजपा हमलावर है। धनबाद में प्रदर्शन के दौरान सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने श्री साहू को राज्यसभा की सदस्यता से अविलंब बर्खास्त करने की मांग की। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में झामुमो के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त झामुमो नेता फागू बिसरा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी जद्दोजहद और कुर्बानियों से झारखंड अलग राज्य हासिल हुआ है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय समिति अध्यक्ष महेश्वर साहू ने ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने में देरी पर सवाल उठाए हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्य समाज राज्य सरकार से नाराज है। पिछले दिनों चक्रवाती तूफान की वजह से सरायकेला जिले के सैकड़ों किसानों के धान और सब्जी की फसल बर्बाद होने से लाखों की क्षति हुई है। कई किसानों ने बताया कि वे डीसी और कृषि पदाधिकारी के समक्ष फसलों की हुई हानि के लिए सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग करेंगे। गढ़वा जिला अंतर्गत कटरा पंचायत में आयोजित आपकी सरकार कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत परिसंपत्ति का वितरण किया गया। लातेहार में बैठकर तेलंगाना में ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों ने पुलिस को बताया कि ये लोग ठगी के लिए तेलंगाना के लोगों को अपना निशाना बनाते थे, जिससे वे पुलिस की गिरफ्त में आने से बचे रहे। एचईसी श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष, पूर्व पार्षद और रांची बस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मोहन सिंह का पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत पर रांची नगर निगम के सदस्यों सहित अन्य ने दुख जताया है। रांची में संपन्न झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में चाबासा के 22 कराटे खिलाड़ी शामिल हुए थे। इन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 20 पदकों पर कब्जा जमाया। धनबाद मंडल कारा में 9 पदस्थापित अधीक्षक मिनसन बरवा को जेल में अमर सिंह की हत्या को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह कार्यपालक दंडाधिकारी प्रदीप कुमार को जेल अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। विश्व भर के दिग्गज हो रहे हैं शामिल।
दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सैकड़ों परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे।